च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मागृतः कस्य स्विद्धनं वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्या पन्था विद्यते यनाय चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। हमारे आर्य समाज के धर्माचार्य आदरणीय श्रीयुत मनु जी, जिनके सुमधुर भजनोपदेशों का अभी हम लोगों ने मिलकर के श्रवण किया, अमृतसर की पावन धरा से पधारे हुए हम सब के मध्य में स्थापित आदरणीय श्रीयुत पंडित दिनेश पथिक जी, आर्य समाज को गति प्रदान कर रहे आर्य समाज के समस्त यशस्वी पदाधिकारीगण और जिनके नेतृत्व में इस कार्यक्रम को हम लोग गति प्रदान कर रहे हैं, आदरणीय श्रीयुत मलिक जी, अपने अपने दूर सुदूर स्थानों से समागत अभ्यागत महानुभाव, श्रेष्ठ श्रोताओं, मातृशक्ति, आप जो भी महानुभाव बैठे हुए हैं, आप में से अब एक भी चेहरे में ये नहीं लिखा हुआ कि आप सुनने का मन लेकर के बैठे हुए हैं, क्योंकि ये दुनिया का सबसे कठिन काम है। मतलब आज के ज़माने में जब बेटा बाप की सुनने को तैयार नहीं है, भाई भाई की सुनने को तैयार नहीं है, पत्नी पति की सुनने को तैयार नहीं है, ऐसी स्थिति में आप अपने सारे काम छोड़ करके हम लोगों की सुनने के लिए आए हैं। इसके लिए तो पहले मैं आपको बधाई देता हूं और एक बार अपने लिए ताली बजा लीजिए, क्योंकि अपनी इज्जत अपने हाथ में। कोई अपना सम्मान करे ना करे, हम स्वयं उसको कर लें। लेकिन ये ध्यान रखना, काम तो ये कठिन है, लेकिन जिस व्यक्ति को ये काम करना आ जाता है, और मैं निवेदन किया करता हूं कि हमारे यहां बड़ा विद्वान वो नहीं है जिसने बहुत शास्त्रों को पढ़ा है, या हमारे यहां बड़ा विद्वान वो नहीं है जिसको बहुत सारे शास्त्र याद हैं। हमारे यहां बड़ा विद्वान कौन है? तो हमारे यहां बड़े विद्वान के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है। बोले जी ये कौन है? बोले जी ये बहुश्रुत हैं, इन्होंने बहुत सुना हुआ है। तो जिसको सुनना आ गया ना, उसका जीवन अति विशेष बन जाता है। और आप सबसे एक निवेदन कर दूं, प्रधान जी ने अभी मुझे सूचना दी कि आपकी खीर के और आपके बीच में मैं थोड़ी देर के लिए व्यवधान बनूंगा, क्योंकि इसके बाद में खीर का सुंदर सा प्रसाद है। तो खीर जब तक तैयार ना हो तब तक तो मैं बोलूंगा, और जैसे ही सूचना आएगी खीर तैयार हो गई तो मैं बोलना बंद कर दूंगा। और निवेदन ये कि बीच में से उठ के कोई नहीं जाएगा, क्योंकि बीच में से उठ के कोई चला जाता है ना अपने से, तो उसके जाने का दुख बड़ा होता है। और हम ये नहीं चाहते कि हमारे बीच से कोई जाए। और आपने फिर वो तो सुनी होगी कलावती और लीलावती को, वहां दिक्कत क्या हुई थी? ये प्रसाद का ही तो सारा रोना था कि प्रसाद नहीं लिया तो हानि हो गई। तो अब कल को आपका भी कुछ हो जाए, बीच में उठ के चले गए बिना प्रसाद के,
तो दोष भैया फिर हमको मत देना। इसलिए बहुत शांत भाव के साथ में कुछ चर्चा आप सुनने का प्रयास कीजिए। और मैं अपने श्रोताओं को कह दिया करता हूं, मेरी बात आपको समझ में आवे चाहे ना आवे, लेकिन गर्दन अर्दन हिलाते रहिए, जिससे मुझे एहसास हो कि मेरी बात आपको समझ में आ रही है। और देखो, ये बिना समझे गर्दन हिलाने का फायदा एक बहुत बड़ा है। बगल वाले को ही लगता है कि ये कठिन वाली बात मुझे तो समझ में नहीं आई और इसको समझ में आ गई, तो यार ये मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है। तो आपकी इज्जत अपने आप बन रही है। इसलिए ऐसे मत बैठिए जैसे किसी शोक सभा में बैठे हुए हों। चेहरे में थोड़ी प्रसन्नता लाइए, शरीर को प्रसन्न कीजिए। प्रसन्न बदन होकर के जब सुनेंगे तो बोलने वाले को भी फिर अच्छा अच्छा सुनाने का मन करता है। तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। अगर मैं यहां पर यह कहूं कि जी आप 2 लाइन बना लीजिए, एक लाइन में वो लोग खड़े हो जाइए जिनको सुख चाहिए, और एक लाइन में वो लोग खड़े हो जाइए जिनको दुख चाहिए। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक लाइन में वो हों जो स्वर्ग चाहते हैं और एक लाइन में वो लोग खड़े हो जाएं जो नरक चाहते हों, तो ईमानदारी से बता दीजिए यहां पर कितनी लाइनें बन जाएंगी? कितनी लाइन बन जाएगी? एक ही लाइन बनेगी, क्योंकि सबका एक सूत्री कार्यक्रम है कि जी हमको दुख नहीं चाहिए, हमको केवल और केवल चाहिए तो सुख चाहिए। व्यक्ति से पूछो स्वर्ग चाहते हो कि नरक चाहते हो, तो सब जोर से चिल्ला के कहते हैं नरक नहीं चाहिए, क्या चाहिए? स्वर्ग चाहिए। अच्छा, आप में से स्वर्ग किस किस को चाहिए? एक बार हाथ का इशारा करके बताएंगे किस किस को स्वर्ग चाहिए? जल्दी से उठा दीजिए। इतना आलस क्यों? एक बार हाथ उठा दीजिए ऊपर, किस किस को स्वर्ग चाहिए? सबको चाहिए। नीचे कर लीजिए। अब बहुत जल्दी से उत्तर दीजिएगा। सारे लोग स्वर्ग चाहते हैं। आप में से स्वर्गवासी कौन कौन होना चाहता है? तो आप कहेंगे ये गजब का आचार्य बुला लिया, कल मरने की बात कर रहा था और आज स्वर्गवासी बनाने की बात कर रहा है। अच्छा, आपने ही तो कहा ना कि हमको स्वर्ग चाहिए, तो जब स्वर्ग चाहिए तो स्वर्गवासी हो गए कि नहीं हो गए? आप कहो जी हमको पानीपत में रहना है, और कोई कहे जी पानीपत वासी होना चाहते हो, तो आप कहो जी नहीं मैं नहीं होना चाहता। तो भैया फिर ये पानीपत कैसे मिलेगा? अगर पानीपत वासी नहीं होना चाहते तो स्वर्ग तो सबको चाहिए, लेकिन स्वर्गवासी कोई भी होने को तैयार नहीं है। बंधु, इसका एक बहुत बड़ा कारण है, और कारण क्या है कि हम लोगों को एक चीज सिखा दी गई, और वस्तु क्या सिखा दी गई? बोले जी देखो ये स्वर्ग जो है ना, ये स्वर्ग ऊपर है। जब भी हमसे पूछा जाए कि ये स्वर्ग कहां पर है, तो हमारा हाथ कहां को जाता है? ऊपर को जाता है। और बोले जी ये मिलता कब है? तो बोले ये मरने के बाद मिलता है। और हमारे भारतीय समाज में चाहे कितना ही बड़ा दुरात्मा हो, मरने के बाद हमारे यहां कहां जाते हैं? स्वर्ग में जाते हैं। बहुत छोटा सा एक कार्ड आता है ना, हमारे घर में फला फला व्यक्ति कहां हो गया? स्वर्ग सिधार गया, स्वर्गवासी हो गया। मतलब हमारे यहां नरक अरक का कोई रोल नहीं है। सीधे वहां पहुंचते ही एक चिट्ठी आ जाती है कि यहां एक बढ़िया सा मकान अलॉट हो गया है, कमरा मिल गया है और स्वर्ग में हम पहुंच गए। तो ये मान्यता पूरे समाज में स्थापित कर दी कि ये जो स्वर्ग है ना, ये है तो ऊपर, और ये मिलता कब है? मरने के बाद मिलता है। तो हम सारे लोग डरते बड़ा रहते हैं, स्वर्ग तो चाहिए, क्योंकि बिना स्वर्ग के सुख मिल नहीं सकता। तो ये स्वर्ग मरने के बाद मिलेगा।
और मरना हम में से कोई चाहता नहीं, तो अब किया क्या जाए? तो ऋषि दयानंद की कृपा फिर धरती वाले लोगों के ऊपर हुई और ऋषि दयानंद ने कहा, कहां पागल हुए हो? अरे आप क्यों रोना रोते हो? आपको स्वर्ग चाहिए ना? बोले हाँ महाराज चाहिए। तो बोले हम आपको स्वर्ग दिलवाते हैं। बोले ये स्वर्ग है कहां? बोले महाराज हमने तो ऊपर सुना है। तो अच्छा कहा बताओ ये नरक कहां पर है? बोले ये साहब ये नरक भी ऊपर है। तो ऋषि ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, भले आदमी तुम्हारा स्वर्ग भी ऊपर, तुम्हारा नरक भी ऊपर, तो फिर तुम लोग यहां पर क्या कर रहे हो? स्वर्ग और नरक में क्या भैंसें बंधेंगी? जब वो ऊपर है तो फिर हमें भी ऊपर रहना चाहिए। तो बोले महाराज फिर ये स्वर्ग और नरक कहां है? तो ऋषि ने फिर एक अमर परिभाषा दी और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आज के बाद आपसे अगर मेरे अलावा कोई पूछे कि आप स्वर्गवासी होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते हैं, तो सीना ठोक करके कहना कि हां मैं स्वर्गवासी होना चाहता हूं। और क्यों होना चाहता हूं? तो मेरा ऋषि लिखता है, यह स्वर्ग मरने के बाद नहीं मिलता है, यह स्वर्ग तो जीते जी मिलता है। यह कहां पर मिलता है? का इसी दुनिया में मिलता है। का यह स्वर्ग होता कैसे है? तो उन्होंने परिभाषा दी, जहां पर सुख, शब्दों को पकड़िए सब जने, वो कहते हैं जहां पर सुख और सुख की विशेष सामग्री है उसी का नाम स्वर्ग है। जहां पर दुख और दुख की विशेष सामग्री है उसी का नाम नरक है। जिन कामों को करके आपके जीवन की उन्नति होती है, आप उन्नति को प्राप्त होते हैं, स्वम सुखम गमयति इति स्वर्गम। सम स्वम कहते हैं सुख को। जिन कामों को करके आपके जीवन में सुख आए उसी का नाम स्वर्ग होता है। कहा यह स्वर्ग कोई अलग से नहीं है, आकाश में इसकी दुनिया नहीं है, आपके और हमारे घरों के बीच में है। इसलिए अपने घरों में स्वर्ग पैदा करो। वेद से पूछा गया यह स्वर्ग कैसे पैदा होगा, जीवन में स्वर्ग कैसे आएगा? तो अथर्ववेद की एक बहुत पावन पवित्र ऋचा हम सबको एक निर्देशन देती है कि आपको यह स्वर्ग मिल कैसे सकता है। तो कहा स्वर्गम लोकम अभिनो नयासी। कोई हमारी और आपकी तरह भक्त बैठा है, ईश्वर की उपासना में बैठा है और भगवान से क्या मांग रहा है? ईश्वर से यह नहीं कह रहा है प्रभु मुझे घर दे दो, प्रभु मुझे बच्चे दे दो, प्रभु मुझे धन दे दो, प्रभु मुझे ये भोजन दे दो। वो भगवान से क्या मांग रहा है? स्वर्गम लोकम अभिनो नयासी। हे प्रभु मुझे स्वर्ग लोक ले चलो। तो भगवान ने कहा स्वर्ग जाना चाहते हो? बोले हाँ महाराज स्वर्ग जाना चाहता हूं। कहा अच्छा एक बात बताओ, स्वर्ग में अकेले जाना चाहते हो या किसी और के साथ में जाना चाहते हो? आपको एक आश्चर्य की बात बताऊं, ना तो ब्रह्मचर्य आश्रम को स्वर्गाश्रम कहा, ना ही वानप्रस्थियों को स्वर्गाश्रम कहा, ना ही सन्यासियों को स्वर्गाश्रम कहा। स्वर्गाश्रम किसको कहा गया? गृहस्थ आश्रम को स्वर्गाश्रम कहा गया। और उसका कारण क्या है? हम लोगों ने क्या सोचा? बोले जी ये गृहस्थ आश्रम नरक आश्रम है। और कहने वालों ने क्या कह दिया? बोले जी जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। व्यंग्यकार ने लिखा, बोले गृहस्थ क्या होता है? बोले जी जब तक शादी ना करो तब तक मुंह में पानी आता है और विवाह कर लो तो थोड़ा सा पानी ऊपर चढ़ जाता है और आंखों से आना शुरू हो जाता है। बोले जी इतनी परेशानी, इसके जैसा दुख दुनिया में कहीं नहीं। लेकिन वेद का स्वर्ग देखिए, ऋषियों का स्वर्ग देखिए। वेद कहता स्वर्ग में जाना है, अगर आपको सुख प्राप्त करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? का जायया पुत्रई सह। इन दो लोगों को ठीक कर लेना। जायया आपकी पत्नी ठीक हो और पुत्रई सह और साथ में संतान भी हो।
हमारे यहां पूछा गया पहला सुख क्या है? निरोगी काया। दूसरा सुख क्या है? घर में हो माया। और तीसरा सुख क्या है? सुलक्षण नारी। और चौथा सुख क्या है? पुत्र हो आज्ञाकारी। अब सोच करके देखिए, जिसके घर में रोग ना हो, जिसके घर में धन ऐश्वर्यों की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति हो, जिसकी पत्नी पत्नी की आज्ञाकारी हो और पति पत्नी का आज्ञाकारी हो, क्योंकि हमारे यहां दोनों को देवता कहा गया। जब ऋषि दयानंद से पूछा गया, महाराज हमको पंचायतन पूजा करनी है, हमें देवताओं की पूजा करनी है, तो उन्होंने कहा देखो इधर दो चक्कर में मत पड़ना, माता देवता, पिता देवता, अतिथि देवता, आचार्यो देवता। कहा महाराज कभी ऐसा होगा हमारी मां हमारे पास ना हो, कभी ऐसा होगा हमारे पिता हमारे पास ना हो, कभी ऐसा होगा हमारे आचार्य हमारे पास ना हो, कभी ये भी तो हो जाएगा कोई मेहमान अतिथि भी हमारे यहां ना आए, तो फिर हम देवताओं की अर्चना कैसे करेंगे? तो आपको आश्चर्य होगा, उपनिषदों के अंदर इन चार को ही देवता बताया, लेकिन ऋषि दयानंद ने वाक्य को आगे बढ़ा दिया और ऋषि दयानंद ने कहा बंधुओं, जब आपके पास माता पिता आचार्य अतिथि ना हो तो आप क्या करो? पत्नी के लिए पति देवता और पति के लिए पत्नी देवी होगी। जब देवा देवता और देवी के रूप में आपस में एक दूसरे के साथ में रहोगे तो वहां नरक नहीं हो सकता है, वहां स्वर्ग का वास होगा। कहा अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो इन दो चीजों को पकड़ के चलना। कौन कौन सी? जाया पुत्रैः सह सम श्याम, इन दोनों को लेकर के चलो, संतान को योग्य बनाओ, पत्नी और पति के बीच में आपस में प्रेम हो, आपस में सामंजस्य की स्थिति हो। और एक चीज का ध्यान रखना, घर में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? अपनी नाक कोई भी नीचे नहीं करना चाहता है, नाक की लड़ाई बड़ी होती है। जी मैंने जो कह दिया बस उसी को सब कोई माने, जो मैंने बात कर दी मेरी बात को कोई काट नहीं सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर सारे के सारे बड़े बनने लग जाएंगे तो फिर वहां स्वर्ग पैदा नहीं हो सकता है। शास्त्र कहता है अनायका विनश्यति बहुनायका विनश्यति। जिस घर का कोई भी मुखिया ना हो वो घर का भी नाश होता है, और जिस घर में सारे ही मुखिया बन जाएं वहां पर भी कुछ अच्छा नहीं होता है, फिर वहां क्लेश का वातावरण बनता है। आप सोच करके देखिए, सारे ही मुखिया बन जाए तो क्या स्थिति होगी? तो कहा वहां पर क्या करो? तो वेद ने कहा हस्तम गृह्णामि अत्र मां अनुएतम। ध्यान ये रखना, आपने जिसको अपना हाथ पकड़ाया है उसके पीछे पीछे चलने का प्रयास करना। आपका जिसने हाथ पकड़ा है कभी उससे विपरीत चलने का प्रयास मत करना। आप जिसका हाथ पकड़ के चल रहे हैं, आप सोच करके देखिए, आपका बच्चा हो, आप उसका हाथ पकड़ करके चल रहे हैं और बच्चा बड़े प्रेम भाव से चल रहा है, चलते चलते एकदम से दूसरी दिशा में बच्चा भागने लग जाए तो स्थिति क्या होगी? आपके लिए भी चिंता का कारण होगा और आपके बच्चे के लिए भी परेशानी पैदा हो जाएगी। तो वहां पर वेद ये कहता है, घर के अंदर जो हाथ पकड़ने की योग्यता रखता हो उसको अपना हाथ पकड़वा करके घर के सारे सदस्यों को उसके पीछे चलना चाहिए। और इसीलिए जब आपका विवाह हुआ होगा तो आपको याद होगा 3 फेरों के अंदर पति आगे रहेगा, 3 फेरों के अंदर पत्नी आगे रहेगी। वैसे निवेदन आपसे कर दूं, वैदिक संस्कृति के अंदर और पौराणिक सभ्यता के अंदर भी 7 फेरों का कहीं भी विधान नहीं है। वहां पर 7 वचनों का विधान तो है, लेकिन वो अगर पूरे विवाह संस्कार के जोड़ दिए जाएं तो खींचतान के साथ हो जाते हैं। और बहुत सारे मंतव्य और मान्यताओं के आधार पर जब 7 फेरों का वर्णन आता है
तो वहां पर यह कहा कि 3 फेरों के अंदर पति आगे होगा, 3 फेरों के अंदर पत्नी आगे होगी और 1 फेरे में दोनों साथ साथ चलेंगे। कारण क्या है? कई काम ऐसे होते हैं जिनमें पुरुषों का दिमाग बड़ा चलता है, तो जहां पुरुषों का दिमाग ज्यादा चले उन कामों में पुरुषों को आगे कर दो। लेकिन कई काम ऐसे होते हैं जहां स्त्रियों का दिमाग बहुत चलता है। कभी आपको सामान खरीदना हो और उसमें पैसे कम करवाना हो तो वो आदमी के बस की बात नहीं है, वो ही कर सकती हैं। तो जहां स्त्रियों का दिमाग ज्यादा चले गृहस्थी के अंदर, वहां उनको आगे कर देना, और जहां दोनों का दिमाग ना चले तो दोनों साथ साथ मिल करके उस समस्या का समाधान कर देना। वेद ये कह रहा है जिसका हाथ पकड़ा है या जिसको हाथ पकड़ाया है वह बहुत समझदारी पूर्वक हाथ पकड़ करके एक दूसरे का अनुपालन करने का प्रयास करना। और ये स्मरण रखना, अगर हमारे जीवन में अयोग्यता है तो हमें सामने वाले का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए, उसके हाथ में अपना हाथ दे देना चाहिए। मुझे घटना स्मरण हो रही है, एक जगह बाढ़ का भयानक वातावरण बना, चारों तरफ पानी ही पानी, पानी ही पानी था। जब पानी चारों तरफ दिखाई दे रहा था तो एक पिता, उसकी लगभग 10-12 वर्ष की एक छोटी सी बच्ची थी, पिता और वो बच्ची दोनों चले तो पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा देख मुझे तो तैरना आता है, तू एक काम कर मेरा हाथ पकड़ ले। बच्ची ने मुस्कुराते हुए कहा, पिता मैं तेरा हाथ नहीं पकड़ूंगी, तुम मेरा हाथ पकड़ लो। पिता ने कहा, फर्क क्या पड़ता है, तू मेरा हाथ पकड़े या मैं तेरा हाथ पकड़ूं? बच्ची ने कहा, पिताजी अगर मैं आपका हाथ पकड़ूंगी और कहीं परेशानी और मुसीबत आई तो शायद मैं आपका हाथ छोड़ दूं, लेकिन अगर आप मेरा हाथ पकड़ोगे तो कितनी ही परेशानी आ जाए आप मेरा हाथ छोड़ने वाले नहीं हो, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा योग्य हो। गृहस्थ जीवन के अंदर अगर स्वर्ग डालना चाहते हो, अपने जीवन के अंदर स्वर्ग की स्थिति पैदा करना चाहते हो, तो वहां पर वेद का यह आदेश स्मरण रखना, आपके घर में जो भी योग्य हो, चाहे वो पत्नी आपकी योग्य हो, चाहे वो पति आपका योग्य हो। और मनु महाराज ने तो यहां तक कह दिया, बालादपि सुभाषितम, अगर आपका बच्चा भी योग्य है आपसे तो कभी भी उससे भी सलाह लेने में कोई कसर मत करना। कई बार हमारा अहम आड़े आ जाता है, जी मैं इससे पूछूंगा, इसको तो मैंने सारी चीजें सिखाई हैं, अब ये मुझे सिखाएगा। ये भाव अपने जीवन के अंदर मत आने देना। आपके घर के अंदर, आपके वातावरण में, आपके समाज में समझदार समाज वो होता है, समझदार परिवार वो होता है, समझदार व्यक्ति वो होता है जो योग्य व्यक्ति का हाथ सदा थामे रहता है, योग्य व्यक्ति का हाथ कभी नहीं छोड़ता है। अगर आपने अपने स्वार्थ के कारण से, अगर आपने अपने जीवन के अंदर कुछ क्षणिक उन्नतियों को पाने के कारण से अगर योग्यों का हाथ छोड़ा तो आपके जीवन में स्वर्ग की स्थिति पैदा नहीं हो सकती है। तो वेद ये कहता है, स्वर्ग पैदा करना चाहते हो तो योग्य लोगों का सहारा सदा पकड़ करके रखना। आगे का ना मान निनृति ही, कि अगर आपको स्वर्ग चाहिए तो आपके जीवन में दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। अगर दरिद्रता होगी तो आप कभी भी सुखी नहीं हो सकते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा था भीष्म पितामह से कि दादा जीवन में सुखी होने के कौन से उपाय हैं? तो उन्होंने कहा जीवन में दुखी होने के भी 2 ही उपाय हैं और जीवन में सुखी होने के भी 2 ही उपाय हैं। कहा दुखी होने के कौन से उपाय हैं? कहा एक अविद्या और एक गरीबी। अगर मूर्खता है तो आपको दुखी होने से कोई नहीं बचा सकता, और अगर गरीबी है तो आपको दुखी होने से कोई नहीं बचा सकता। का सुखी होने का कौन सा उपाय है? का एक विद्या आपके जीवन में हो और एक संपन्नता आपके जीवन के अंदर हो। वो संपन्नता का तात्पर्य केवल ये नहीं है कि आपकी गांठ में केवल पैसा हो,
संपन्नता का तात्पर्य है कि आपके पास ज्ञान की संपन्नता हो, आपके पास धन की संपन्नता हो, आपके पास बल की संपन्नता हो, आपके पास परिवार की संपन्नता हो, आपके पास पद की संपन्नता हो, आपके पास यश और प्रतिष्ठता की संपन्नता हो। जब सारी संपन्नताएं आपके पास में होंगी तो आपका जीवन स्वर्ग की तरफ बढ़ने वाला होगा। इसलिए अभाव में मत रहना। एक बहुत बड़े विद्वान हुए दक्षिण भारत के अंदर, उनका बड़ा प्रसिद्धि है, बहुत यश है। वो विद्वान इतने अद्भुत थे, त्याग की परम मूर्ति माने जाते थे, और उन विद्वान के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने अपने जीवन के अंदर कभी भी अभाव को अभाव नहीं माना। उन्होंने अपने जीवन के अंदर सदा ये भाव रखा, जो भी परिस्थिति होगी, जो भी स्थिति होगी, उसमें मैं योग्यता पूर्वक अपने जीवन का निर्वहन करूंगा। वो अपने जीवन की डायरी में एक चीज लिखते हैं और वो ये कहते हैं कि एक बात का स्मरण रखना, इस दुनिया में मूर्ख रहना, इस दुनिया के अंदर गरीब रहना, ये बहुत बड़ा अपराध है। वो कहते हैं कि ये आपके हाथ में नहीं है कि आप एक अनपढ़ माता पिता के यहाँ पैदा हो गए, आप एक गरीब माता पिता के यहाँ पैदा हो गए, ये आपके हाथ में नहीं था, और ये दुनिया का कोई अपराध भी नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति गरीब और मूर्ख होकर के मर के चला जाता है तो दुनिया में उससे बड़ा अपराधी कोई और नहीं है। इसलिए अपने जीवन के अंदर संपन्नता रखना, लेकिन स्मरण रखना, ऐश्वर्य हमारे पास में आ गया। वेद के अंदर एक प्रसंग उठाया गया कि इस दुनिया में सेठ कौन बन सकता है। हम सब लोग सेठ बनना चाहते हैं। बोले सेठ बन कौन सकता है? तो कहा उसके लिए 2 काम करने पड़ेंगे। अब आप में से जो जो सेठ बनना चाहे ना, तो इन 2 कामों को कर लेना, सेठ बन जाओगे। पहला काम कौन सा है? तो कहा पहला काम यह है कि आपको परिश्रम बहुत करना पड़ेगा। सेठ का पैसा तो दिखाई देता है, लेकिन उसने कितना परिश्रम किया है वो परिश्रम हमको दिखाई नहीं देता है। तो कहा पहली चीज तो यह है कि अगर आपको सेठ बनना है, आपको धनवान योग्य बनना है, तो उसके लिए परिश्रम आपको बहुत करना पड़ेगा। और कहा दूसरी चीज, संग्रह करने का भाव पैदा करना पड़ेगा। आप कमाओ तो बहुत, लेकिन लुटा दो ले जा करके, व्यसनों में लुटा दो, वैसे लुटा दो, तो कभी सेठ नहीं बन सकते हो। आपके अंदर अगर लुटा संग्रह करने की प्रवृत्ति हो, लेकिन परिश्रम करने की प्रवृत्ति नहीं है, तो भी व्यक्ति सेठ नहीं बन सकता है। लेकिन वेद से पूछा गया कि चलो हमने परिश्रम किया, हमने संग्रह का भाव रखा और हम सेठ बन गए, तो अब जीवन भर सेठ बन के रहना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो वो कहते हैं जितना कमाया है ना, उस कमाए हुए को परोपकार में खर्च करना प्रारंभ कर दीजिए। अगर वो आप खर्च नहीं करते हैं तो आपका सेठपना खतरे में पड़ जाएगा। और यहां पर वेद की एक पंक्ति ने कहा, मोह अराती, अगर आपको स्वर्ग चाहिए, आपको अगर सुख चाहिए, तो मोह अराती, अराती का तात्पर्य होता है कि आप जीवन के अंदर कंजूस बन करके मत रहना। कई लोग बड़े कंजूस होते हैं, उनके पास धन है, देना नहीं चाहते, विद्या है, किसी को देना नहीं चाहते, शक्ति बहुत है पर किसी का सहयोग करना नहीं चाहते, परिवार बहुत अच्छा है लेकिन किसी के सुख दुख में खड़े नहीं होना चाहते। और आज हमारे यहाँ का दुर्भाग्य देख लीजिए, हमारे यहाँ बड़ा आदमी कौन होता है? जिसके यहाँ कोई आता ना हो और वो किसी के यहाँ जाता ना हो, अकेला बैठा है, बोले जी बहुत बड़ा आदमी है, इसके यहाँ कोई नहीं आता है। हमारे यहाँ पहले बड़ा आदमी कौन होता था? जिसके दरवाजे पर रोज शाम को 20-25 आदमी चाय पी करके जाएं, तो वो परिभाषित होता था, साहब ये बड़ा आदमी है, ये सबके सुख दुख में खड़ा होता है। अगर आपके पास में कुछ है और आप कृपण बन करके उसको अपने पास में रख रहे हैं, तो ये स्मरण रखिएगा, आपके जीवन के अंदर वो विधा संपत्ति वो आपको सुख नहीं दे सकती है, आपको स्वर्ग के अंदर स्थापित नहीं कर सकती है। आपको स्वर्ग में अगर जाना है तो आपको अपनी कमाई को परोपकार के अंदर समर्पित करना ही पड़ेगा। कंजूस बन करके रहोगे
तो कंजूस बन करके रहोगे तो जीवन के अंदर कभी भी सुख नहीं आ सकता है। और एक चीज का ध्यान रखना, हमारी एक सोच होती है, हम देते तो हैं लेकिन बदले में फिर कुछ ना कुछ अपेक्षा जरूर रखते हैं। साहब मैंने इतना दान दिया और प्रधान जी ने अगर नाम नहीं लिया तो मेरे पेट के अंदर मरोड़ पैदा हो जाएगी कि ये भले आदमी ले तो लेते हैं लेकिन नाम तो हमारा लेते ही नहीं है। शास्त्र ये कहता है, ये ध्यान रखना, प्रतिष्ठा सुकरी विष्टासु, आप सम्मान को ऐसे छोड़ दीजिए जैसे विष भरे अन्न को कोई छोड़ देता है। सुअर की विष्ठा से जैसे हम बच करके निकलते हैं ऐसे ही व्यक्ति को सम्मान से दूर से ही निकल करके भागना चाहिए। अगर किसी का सहयोग किया और बदले में अपेक्षा कर ली तो वो हमारा किया हुआ व्यर्थ हो जाएगा, उसकी कोई उपयोगिता नहीं होगी। लेकिन आज अगर हम किसी का सहयोग भी करते हैं तो बदले में यह अपेक्षा होती है कि इसके बदले में हमको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। कहते एक जगह एक बूढ़ी माँ चिल्ला चिल्ला के रो रही थी कि कोई मुझे कुछ दे दो, मेरे बेटे का स्वास्थ्य बड़ा खराब है, आप मुझे कुछ दे दीजिए, मुझे इसका इलाज करवाना है। जब उसकी चिल्लाहट सुनी, एक सेठ जी वहां से निकल रहे थे, उन्होंने बड़े ध्यान से देखा और देखने के बाद कहा, माँ क्या परेशानी है, क्यों इतना आप रो रही हैं? माँ ने कहा मेरे बेटे को बहुत बुखार है, मैं मदद मांग रही हूं, कोई सहयोग कर दे तो मेरे बेटे का स्वास्थ्य ठीक हो जाए। सेठ जी ने अपने बैग को खोला, 2000 का एक नोट निकाला, माँ की तरफ को बढ़ाया और बोले देख रोना बंद कर, यहां से एक ऑटो कर, ऑटो से डॉक्टर के पास में जाना, डॉक्टर की फीस देना, इलाज करवाना, दवाई जो लिखेगा वो दवाई लेना और लेने के बाद में कुछ इससे फल भी ले लेना, कुछ दूध भी ले लेना, अपने भोजन की भी थोड़ी व्यवस्था कर लेना और बच्चे को घर पर ला करके उसमें से जो कुछ बच जाए वो मुझे ला करके वापस कर देना। अब माँ ने सारा काम किया, दूसरे दिन 500 रुपए ले जा करके सेठ जी को वापस माने किए और इस भावना के साथ में कि सेठ ने इस आपत्ति के समय में मेरा सहयोग किया है, अगर मैं इसके 500 रुपए खा जाऊंगी तो आगे शायद ये किसी की मदद नहीं करेगा, इसलिए इसके 500 रुपए वापस कर दूं। सेठ जी ने 500 रुपए देखे और माँ की तरफ देखा, बोले अब तो खुश हो ना? माँ ने बड़ा आशीर्वाद दिया, बोले तेरे बच्चे फूले फले, तूने मेरी आपत्ति के अंदर मदद करी। माँ वो 500 रुपए दे करके चली गई। मुनीम पास में बैठा हुआ था, मुनीम ने कहा सेठ जी आप तो बड़े दानशील हो, आपने जो है इतना अच्छा सहयोग किया। तो सेठ मुस्कुराते हुए कहता है कि देखो दूसरों का सहयोग करने से कितना लाभ मिलता है। बोले कैसे लाभ मिलता है? बोले ये माता के चेहरे में प्रसन्नता आ गई, डॉक्टर को फीस मिल गई, कंपाउंडर का खर्चा निकल आया, ऑटो वाले को अपना किराया मिल गया, फल वाले के फल बिक गए, दूध वाले का दूध बिक गया, ये जो है दवाई वाले की दवाई बिक गई, बेटे का रोग दूर हो गया और मेरा 2000 रुपए का नकली नोट भी चल गया। इससे बड़ा और क्या फायदा चाहिए? आप सोचिए जीवन के अंदर अगर कोई व्यक्ति सहयोग कर रहा है तो कहीं ना कहीं अगर ये भाव है कि बदले में मुझे कुछ मिलना चाहिए तो वेद के अनुसार वो स्वर्गवासी नहीं हो सकता है, वो व्यक्ति नरकवासी होगा। वेद ये चिन्ह प्रदान कर रहा है। आप अगर ये चाहते हैं कि आपको स्वर्ग मिले तो इन चिन्हों के हिसाब से आप चलना प्रारंभ कीजिए। अगर आपकी ये भावना है कि प्रतिफल मुझे मिलना चाहिए, आप स्वर्ग में विचरण नहीं कर सकते हैं। ये स्मरण रखिए, स्वार्थ की भावना जीवन में आएगी, आप दुख की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाएंगे, आप नरक की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाएंगे। सहयोग और परोपकार की भावना आपके जीवन में आएगी, आप स्वर्ग की तरफ बढ़ना प्रारंभ हो जाएंगे। एक उपदेशक एक जगह प्रवचन कर रहे थे और जैसे यहाँ सत्संग चल रहा है, आप सब लोग तो मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन कई जगह मांग बड़ी होती है तो मंत्री जी बार बार खड़े हों और ये कहें कि जी देखो ऐसा है, आप अगर हमें 10 रुपए देंगे तो भगवान की कृपा से आपको 20 रुपए मिलेंगे, आपको 2 गुना 3 गुना मिलेगा।
अब जिन लोगों की जो श्रद्धा थी दे रहे थे। 3 दिन का कार्यक्रम था। एक बूढ़ी माँ ने देखा ये बार बार खड़ा होता है और बार बार कहता दुगना मिलेगा दुगना मिलेगा, तो मैं भी दुगना क्यों ना करवा लूं। और उसने 10 का एक नोट उसके पास में था, वो मंत्री जी को दिया और देने के बाद वो कार्यक्रम शाम के समय खत्म हो गया। सब अपने अपने घर चले गए। अब माता ने कहा ये तो बड़ी भारी चूक हो गई, उस मंत्री से ये तो पूछा ही नहीं कि ये कितने दिन में डबल होकर के मिलेगा। लेकिन अब तो चूक हो गई, अगले साल कार्यक्रम होगा। अब तो ना तो मंत्री का पता है, ना वहां पर कोई कार्यक्रम करने वाला व्यक्ति है। अगले 2-3 दिनों के अंदर माता को भयानक वाला बुखार आया। अब माता को इतना भयानक बुखार, वो अंतिम 10 रुपए जो थे वो भी मंत्री ने अपने बाक चातुर्य से लेकर के छीन लिए। अब माता बड़ी परेशान कि अगर वो 10 रुपए होते तो मैं अपना इलाज करवा लेती। 3-4 दिन बड़ी हिम्मत करके वो पड़ी रही, लेकिन बुखार ने तोड़ दिया लेकर के। चौथे दिन थोड़ी हिम्मत की, डॉक्टर के पास जाऊंगी, उधार इलाज करवा लूंगी, बाद में उसको ज्यादा दे दूंगी। लेकिन करलते हुए माता वहां से चली और जैसे ही रोड पर पहुंची जाकर के तो एक 20 रुपए का नोट वहां पर पड़ा हुआ था। माता ने 20 रुपए उठाए, कहा यार ये मंत्री कहता तो सही था, मिलते डबल हैं। अगले वर्ष फिर से वो कार्यक्रम हुआ। जब फिर से कार्यक्रम हुआ तो मंत्री जी का रटा रटाया डायलॉग। मंत्री जी खड़े हुए, बोले तुम जितना दोगे बदले में दुगना मिलेगा। तो एक चौधरी बैठा हुआ था, बोले ये मंत्री हर साल यही बकवास करता है, इसको और कोई कुछ याद ही नहीं है। बोले ये बार बार ये कहता डबल मिलेगा डबल मिलेगा, मिलता जुलता तो कुछ नहीं है। वो माता धीरे से कहती है नहीं चौधरी साहब ये तो आप गलत कह रहे हो, डबल तो मिलता है, लेकिन वो 4 दिन का जो बुखार आता है ना, वो बुखार बड़ा खतरनाक होता है, डबल मिलने में कोई कमी नहीं है। तो ये स्मरण रखना, अगर आपने अपने जीवन के अंदर किसी का सहयोग किया और आपकी ये अपेक्षा है कि इसका प्रतिफल मुझे मिलना चाहिए, तो आप स्वर्ग की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, आप नरक की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। का मोह अराती, हे प्रभु मेरे जीवन के अंदर कंजूसी ना हो, मेरे जीवन के अंदर कृपणता ना हो, मेरा हाथ ऐसे ना हो जाए किसी के सामने, मेरा हाथ सदा ऐसे ही रहना चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं करतल कर पृष्ठे, हे प्रभु मैं अपने हाथ को ऐसा ना देखूं, मैं करतल पृष्ठे ये वाला हिस्सा सदा अपने जीवन के अंदर देखूं। जब मांगने के लिए जाओगे आपका हाथ ऐसे होगा और जब देने के लिए जाओगे तो आपका हाथ ऐसे होगा। प्रभु से प्रार्थना कर रहा है भक्त, मैं जीवन में सुख चाहता हूं, इसलिए मैं ऐसे हाथ ना करूं, मैं सदा ऐसे ही हाथ करता रहूं। अगर आप स्वर्ग अपने जीवन के अंदर चाहते हैं तो स्मरण ये रखिएगा कि आपकी पत्नी, आपके बच्चे आपकी आज्ञा में हो, आपका पति आपके अनुकूल वातावरण को बनाने वाला हो, आपके घर के अंदर धन ऐश्वर्यों की सदा वृष्टि होने वाली हो, आपके जीवन के अंदर कृपणता का भाव कभी नहीं आना चाहिए, आपके घर में जो सबसे समझदार व्यक्ति है उसका हाथ सदा पकड़ करके रखिएगा। और अंतिम चीज कह दी कि जीवन में अगर सुखी होना है, आपको स्वर्ग चाहिए, तो कहा मां तारीफ जीवन के अंदर कभी किसी से घृणा मत करना, कभी किसी से बेमनस्सता मत करना, कभी लड़ाई और झगड़ा मत करना, कभी द्वेष की भावना को जीवन के अंदर लेकर के मत आना। हम बात बात पर लड़ना प्रारंभ कर देते हैं, सामंजस्य की कोई स्थिति हमारे जीवन के अंदर नहीं है, अलगाव की स्थितियां हमारे जीवन के अंदर बनी हुई हैं। बाहर से हम लोग दिखने में एक तो दिखाई देते हैं, लेकिन आज अंदर देखो तो हमारे हृदय फटे हुए दिखाई देते हैं। मैं निवेदन किया करता हूं, परिवारों में अगर स्वर्ग चाहिए तो आप लोगों ने 2 फल देखे होंगे। एक फल का नाम है संतरा। संतरे को आप देखेंगे तो ऊपर से बड़ा जुड़ा जुड़ा सा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही छिलका हटाइए अंदर फांकों की फांकें बनी हुई होती हैं। संतरे का स्वाद कैसा होता है? खट्टा खट्टा होता है। गर्मी के दिनों में आप सबने खाया होगा, एक फल आता है
जिसका नाम खरबूजा होता है। खरबूजे को ऊपर से देखिए तो खरबूजा कैसा दिखाई देता है, अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन जब काटेंगे उसको तो अंदर से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। खरबूजे का स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है। जिन परिवारों के अंदर बाहर से तो लोग जुड़े हुए हैं लेकिन उनके हृदय आपस में फटे हुए हैं, वहां खटास पैदा होगी ही होगी, वहां दुख का वातावरण बनेगा ही बनेगा, वहां नरक का वातावरण बनेगा ही बनेगा। लेकिन जिन परिवारों के अंदर खरबूजे की तरह बाहर से भले अलग अलग हैं लेकिन हृदय जिनके मिले हुए हैं, जहां ये प्रार्थना की जाती है संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना नाम उपासते, जहां ये कह दिया जाता है प्रभु हमारा बोलना एक जैसा हो, प्रभु हमारा चलना एक जैसा हो, प्रभु हमारा सोचना एक जैसा हो। जिस घर में सबकी सोच एक जैसी होगी, जिस घर में सबकी वाणी एक जैसी होगी, जिस घर में सबका चाल चलन एक जैसा होगा, वह स्वर्ग आने से कोई नहीं रोक सकता है। और मैं आपसे निवेदन कर दूं, केवल सुनाने का अभ्यास मत रखना, सुनने का अभ्यास भी रखना। परिवारों में आज सुनाने की इच्छा बहुत होती है लेकिन सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। यह सुनना और सुनाना दोनों तरफ से होना चाहिए। और उसका एक उपाय बता दूं, जब पति सुना रहा हो तो पत्नी अपने मुंह को बिल्कुल बंद कर ले, कानों को खोलना चाहे तो खोल ले और नहीं खोलना चाहे तो बंद करके उसको रखे। और जब पत्नी सुना रही हो तो पति को बड़े आराम से उसको सुनते रहना चाहिए। अगर वो एक बोलेगा और दूसरी तरफ से अगर जवाब आ गया तो उस वैमनस्यता को कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए शास्त्र ये कहता है केवल एक को बोलने का अधिकार होना चाहिए, एक समय में एक बोले, बाद में आपको जितना मन हो उतना बोल लीजिए। क्योंकि हर व्यक्ति की इच्छा ये होती है कि मैं सुनूं तो बदले में मैं सुना भी लूं। आपको आश्चर्य होगा, इंग्लैंड के अंदर एक घटना घटित हुई। एक 85 वर्ष की महिला ने केस फाइल किया कोर्ट के अंदर कि मुझे अपने पति के साथ में नहीं रहना है। जज ने बड़े ध्यान से देखा और बोले माता, जब अलग होने का टाइम था उस समय तो तू अलग नहीं हुई, अब 85 साल में कौन सी आफत आ रही है जो तेरे को अलग होना है। बोले ये बुड्ढा बहुत बदमाश है, ये मुझे बहुत परेशान करता है, इसके जैसा दुष्ट आदमी इस धरती के अंदर कोई नहीं है और ये मुझे बहुत दुखी करता है। जज ने कहा क्या दुखी करता है? बोले जज साहब एक बात सुनो, ये बुड्ढा इतना बदमाश है कि ये मुझे खूब सुनाता है, मैं सुनती रहती हूं और जैसे ही मैं चिल्लाने लगती हूं या बोलने लगती हूं तो इतना होशियार है, अपने कान की मशीन निकाल करके एक तरफ रख देता है और मुझे फिर बहुत गुस्सा आता है। ये मुझे तो सुना लेता है लेकिन ये मेरी बात नहीं सुनता है। दुनिया में ये बहुत बड़ा दुख है कि आदमी सुना तो ले लेकिन सुनने के लिए तैयार ना हो। इसलिए आपका मन हो चाहे ना हो, अगर आपको सुनाने की इच्छा हो रही है तो बदले में सुनने की इच्छा भी अपने अंदर पैदा करके रखना। गृहस्थ में सुनना सुनाना होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर मुस्कुराते हुए किसी को सुन सकते हो तो इससे ये प्रकट होता है कि आप उससे कितना स्नेह कर रहे हो। और अगर ये सुनने की आदत है तो समस्याओं का समाधान तो चुटकियों में होता है। एक नवयुवक का नया विवाह हुआ। अब हर पत्नी की इच्छा होती है कि मेरा पति मुझे ज्यादा समय दे, बाकी लोगों को कम समय दे। लेकिन अब नया विवाह हुआ तो पुरुषों के साथ भी एक बड़ी दिक्कत होती है। अगर पत्नी के पास ज्यादा रहने लग जाए तो उसके मित्र चिढ़ाने लगते हैं, क्या भाई तू तो यारों का रहा ही नहीं, तू तो जोरू का गुलाम हो गया। अब बेचारा ये भी बड़ा परेशान, अब मित्रों के बीच में जाए, अब जैसे ही उठने का प्रयास करे तो एकदम से मित्र कहने लगे हाँ भाभी जी का फोन आ गया होगा, नहीं जाएगा तो घर में डांट पड़ेगी, नहीं जाएगा तो मुर्गा बनाया जाएगा। तो ये भी जोश में आके बैठ जाए, नहीं जाता कोई बात नहीं। अब पत्नी ने एक दिन समझाया, बोले देखो पति देवता, आप रात में 11-12 बजे आते हो, फिर मुझे आपके लिए गरम गरम भोजन बनाना पड़ता है, फिर मुझे सोते सोते जो है 1 बज जाता है,
सवेरे फिर मुझे 5 बजे उठना पड़ता है। आप जल्दी सो जाते हो, आप देर तक सो सकते हो, लेकिन मुझे देर में सोना पड़ता है और जल्दी उठना पड़ता है। ऐसे अगर रोज चला तो फिर मैं तो बीमार हो जाऊंगी। इसलिए आपसे निवेदन यह है कि आप टाइम से आ जाया करो। इसने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कल से टाइम से आऊंगा। लेकिन मित्रों के बीच में गया तो फिर से वही बात। अब जोश में बैठा तो रहा। 11 बजे जैसे ही घर में घुसा तो जो दरवाजे खुले उससे इसने भांप लिया कि यहाँ का वातावरण जो है वो थोड़ा सा टेम्परेचर यहाँ का हाई है। समझदार ये बहुत बड़ा था, ये भी कोई सत्संगों का सुना हुआ व्यक्ति रहा होगा। पत्नी ने चिल्लाना शुरू किया, इस घर में जब से मैं आई हूं मेरी कोई कदर ही नहीं है, तुम बेकार की बात करते हो, मेरी तुम सुनते ही नहीं हो। ये बेचारा चुपचाप ना कुछ बोले ना कुछ बोले। अब आप सोच करके देखिए, कोई गुस्सा कर रहा हो और आप शांत रहिए तो गुस्सा और बढ़ना शुरू हो जाता है। पत्नी को और गुस्सा आया और उसने कहा आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं ना तो भोजन गर्म करूंगी, यही ठंडा ठंडा खाओ। तुम्हारा रोज का नाटक बन गया है। बेचारा चुपचाप जाकर के बैठ गया और जो भोजन रखा था अपने हाथ से निकाला। अब आप सोच करके देखिए, ठंडी दाल हो, उसमें घी पड़ा हुआ हो और ठंडी के दिन हो, दाल के ऊपर वो घी जम गया। अब रोटी का कौर तोड़ा और जैसे मुंह के अंदर डाला तो ना तो वो अंदर जाए और ना ही वो बाहर निकले। अब पत्नी से कहे किस मुंह से कि इसको गर्म कर दे या रोटी गर्म करके ले आ। अब पत्नी की नजर तो इसके ऊपर है कि ले अब कर, तू कैसे नहीं आएगा। अब बार बार बड़बड़ाए, खाओ ठंडा खाना, मैं भी गर्म नहीं करने वाली हूं, तुमने मुझे पागल समझ लिया है, कितना तुमको समझाऊं। थोड़ी देर हुई, इसने भोजन की थाली उठाई और ले जाकर के पत्नी के सिर के ऊपर रखी। जैसे ही सिर के ऊपर रखी, पत्नी ने कहा बदतमीजी नहीं करना, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। इसने कहा देवी मजाक नहीं कर रहा हूं। बोले फिर? बोले ये खाना बड़ा ठंडा है और तेरा सिर बहुत गर्म हो रहा है तो सोच रहा हूं थोड़ा सा ये भी गर्म हो जाए तो भोजन मैं कर लूं। अब आप सोच करके देखिए, कोई पत्नी गुस्सा रह सकती है क्या? अगर एक शब्द इसने कहा था और 2 ये कह देता तो स्थिति क्या होती? महाभारत घर के अंदर बनी हुई है। वेद ये कहता है जीवन के अंदर स्वर्गवासी अगर बनना चाहते हो तो आपकी पति और पत्नी का संबंध अच्छा हो, आपकी संतान अच्छी हो, आपके घर में माता पिता बड़ों की सेवा का भाव हो, आपके घर के अंदर सहयोग की भावना हो, आप ऐश्वर्यों को कमाने वाले हो, आपके जीवन में कंजूसी ना हो, घर के अंदर, परिवार के अंदर, समाज के अंदर आपका कोई शत्रु ना हो, तो आप ये समझिएगा कि आप स्वर्ग के अंदर रह रहे हैं। तो आप उत्तर दे दीजिए ईमानदारी से, आप ऐसे स्वर्गवासी होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा? स्वर्गवासी होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते हैं? तो आप कहेंगे होना चाहते हैं। ऐसे स्वर्गवासी अपने को बनना है। ये थोड़ी सी चर्चा समय की अवधि में मैंने आपके बीच में की, आप सबने सुना, इसके लिए आपका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जो मेरे लिए समय नियुक्त था वो संपन्न हुआ। चलते चलते आपसे एक निवेदन करता चलूं। पिछले दिनों मैंने ये 2 पुस्तकें लिखी। एक ये पुस्तक आर्य समाज कीर्ति है, इसके अंदर आर्य समाज का पूरा अतीत, वर्तमान और भविष्य में किन किन चीजों का हम ध्यान रखें तो ये आर्य समाज फिर से उसी उन्नति पर पहुंच सकता है। क्योंकि कई लोग कई जगह जाओ, बोले जी आर्य समाज तो मर रहा है, आर्य समाज तो पीछे जा रहा है। तो मुझे बड़ी पीड़ा होती थी। उन लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मेरे पास जवाब नहीं होता था। मैंने फिर अपने ग्रंथों को पलटा, अपने इतिहास को पलटा और सार रूप के इसके अंदर लिखा कि आर्य समाज ना तो कभी मरा था, ना कभी मरेगा और ना ही इस समय मरा हुआ है। क्योंकि आर्य समाज कोई संप्रदाय मत नहीं है, ये तो ईश्वर के द्वारा बनाया गया एक सिद्धांत है। जिस समय आर्य समाज की मान्यताएं मर जाएंगी उस दिन ये मान लेना भगवान का संविधान मर गया। और जब तक भगवान जिंदा है तब तक उसका संविधान नहीं मर सकता, और जब तक उसका संविधान नहीं मर सकता
तब तक आर्य समाज मर नहीं सकता। वो कभी राम के रूप में आएगा, कभी वो कृष्ण के रूप में आएगा, कभी वो दयानंद के रूप में आएगा, कभी ऋषि मुनियों के रूप में आएगा। तो इस पुस्तक को पढ़ करके आपको अपने गौरव के बारे में पता चलेगा कि हम क्या थे, हमें क्या बनना है। इसके अंदर आर्य समाज के जो वर्तमान के विद्वान, गुरुकुल आदि संस्थाएं, प्रकाशन, उनका भी एक नंबर का एक प्रकल्प पूरा का पूरा बना हुआ है। तो इस पुस्तक को आप ले सकते हैं, कुछ प्रतियां मेरे पास में हैं। और एक जिस पाखंड में हम लोग फंसे हुए हैं, मतलब पढ़े से पढ़ा व्यक्ति, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़ा IAS ऑफिसर, अगर कहीं पर रेलवे स्टेशन के बाहर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, 21 रुपए में हस्तरेखा दिखाओ, तो वो IAS ऑफिसर भी अपना हाथ आगे बढ़ा देता है कि बाबा मेरा भाग्य क्या है बताओ। अरे उसको भाग्य पता होता तो 21 रुपए में वो यहां पर देख रहा होता। मतलब आज हमारी भावना मर गई, हम इन लकीरों के चक्कर में पड़े हुए हैं। आर्य समाज ये कहता है लकीरें ये भगवान देता है, लेकिन कर्मों का रंग तो आपको भरना पड़ेगा। और जब आप कर्मों का रंग भरेंगे तो आपको इन लकीरों की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो ज्योतिष के नाम पर, वास्तु के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर हम लोगों को ठगा जाता है, तो उससे हम कैसे बचें, उसके क्या मान्यताएं हैं, आर्य समाज और ऋषि दयानंद किन मान्यताओं को मानते हैं, ये ग्रह नक्षत्र तारे क्या हैं, इनका हमारे जीवन में प्रभाव क्या पड़ता है, ये व्रत और उपास क्या है, ये काल सर्प दोष आदि ये क्या हैं, ये मांगलिक जो हम ग्रह नक्षत्र तारे मिलाते हैं या ये गुणों को मिलाते हैं, तो इनकी क्या आवश्यकता है या नहीं है, इनका वास्तविक स्वरूप क्या है, ऐसी बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं। तो दोनों पुस्तकों का एक सामान्य सा मूल्य है, 40 रुपए की ये है और 50-60 रुपए की ये है। 100 रुपए में दोनों पुस्तकें हैं। कुछ प्रतियां मेरे पास में हैं, आप अगर लेना चाहें तो कार्यक्रम के बाद में ले सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।